स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अभिलाषा। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था और वो बेचारी बैठी बैठी रो रही थी, पर उस निर्दयी को उस पर लेश मात्र भी दया नहीं आ रही थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया और खड़ी होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक न होगा। आज से मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं चाहे भीख मांग लूंगी पर तेरे घर पर नहीं आऊंगी। ये कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे ममता थी, पर उस निर्दयी ने तुरंत हाथ पकड़कर पैसे उससे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता, अबला स्त्री के प्रति पुरुष का ये अत्याचार। एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मुख निहारता होगा, पर आज इतना निष्ठुर हो गया है मानो कभी की जान पहचान ही ना हो। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कुछ कहे सुने वहां से चली गई, कौन जाने कहां। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वो फिर लौटे या फिर शायद पान वाला ही उसे मना कर ले आए, पर दोनों में से एक भी बात नहीं हुई। आज मुझे पहली बार स्त्री की सच्ची दशा का ज्ञान हुआ। ये दुकान दोनों की थी। पुरुष तो सारा दिन मटर गश्ती किया करता था, स्त्री रात दिन यहाँ बैठी बैठी सती होती थी। मैं उसे रात 10-11 बजे तक दुकान पर बैठा देखती थी। प्रातःकाल जब मेरी नींद खुलती तब भी उसे बैठा पाती। जितना काम वो पुरुष करता था उससे कई गुना ज्यादा ये स्त्री करती थी। परंतु पुरुष सब कुछ है और स्त्री कुछ भी नहीं। पुरुष जब चाहे उसे निकालकर बाहर कर सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद तक मेरी आंखों से भाग गई। 12 बज गए और मैं वहीं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानात अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत रूप में पृथक हो जाते थे, मानो श्वेत वासना सुंदरियां उनके हाथों दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हो। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे। उनका तेजमय मुखमंडल इस समय कुछ चंद्रमा से मिलता जुलता सा मालूम हुआ। वही सहास छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतःस्थल में कोमल और मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थी जो मेरे गले में पड़ जाती तो मेरे हृदय में आनंद की हिलोर उठने लगती थी। पर आज कितने दिन हो गए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्जवल रेखा नहीं देखी, न देखने को चित्त व्याकुल हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वक्ष पर सिर नहीं रखा और न ही वो बाहें मेरे गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई हूं या पतिदेव ही कुछ और हो गए हैं? अभी कुछ बहुत दिन भी तो नहीं बीते, कुल 5 साल ही तो हुए हैं। कुल 5 साल जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और लालायित अधरों से मेरा स्वागत किया था और मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख छवि को देख लूं, पर लज्जावश सिर ही नहीं उठा सकी। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते से ही लौट आई थी,
तो भी उस अर्ध दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? वो चित्र अब भी मेरे हृदय पटल पर खींचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है, हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है। लेकिन अब रात दिन उसी छवि के दर्शन करती हूँ। उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, निशा काल, 8 प्रहर उनको देखती हूँ, पर हृदय में अब वो गुदगुदी नहीं होती। वो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात किया करते हैं और मैं क्रोशिये की ओर देखती रहती हूँ। जब वो घर से निकलते थे तो मैं द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और जब वो पीछे फिरकर मुस्कुराकर मुझे देखते तो मानो मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाता था। मैं तीसरे प्रहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोहने लगती थी। उनको दूर से आते देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका स्वागत करती थी। पर अब मुझे ये भी नहीं मालूम होता कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि वे चले गए, और जब द्वार खुलने की आवाज आती है तो समझ जाती हूँ कि वो आ गए हैं। समझ में ही नहीं आता कि मैं कुछ और हो गई हूँ या पतिदेव कुछ और हो गए हैं। तब वो घर में बहुत नहीं आते थे। जब उनकी आवाज कानों में आती तो मेरे देह में बिजली सी रौंद जाती थी। उनकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कामों में भी मैं अनुरक्त मुग्ध नेत्रों से देखा करती थी। वो जब छोटे छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते, और जब टॉमी का सिर थपथपाकर उसे लेटा देते थे, जब बूढ़ी भक्तिन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर कर पौधों को सींचा करते थे, तब ये आंखें उसी ओर लगी रहती। पर अब वो सारा दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, पर मुझे खबर ही नहीं होती, न जाने क्यों। एक बार उन्होंने फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था और मुस्कुराए थे। वो प्रणय का उपहार पाकर मैं फूली नहीं समाई थी। केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थे, पर उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्त न होती थी। कुछ देर में हाथ में लिए रही और फिर मेज पर रखे फूलदान में उन्हें रख दिया था। कोई काम कर रही होती तो भी बार बार आकर मैं उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई मुझे लाख रुपए दे देता तो भी मैं वो उसे नहीं देती। उसकी एक एक पंखुड़ी मेरे लिए एक एक रत्न थी, और जब वो मुरझा गया था तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्से में रख दिया था। तब से उन्होंने मुझे हजारों चीजें उपहार में दी थी। एक से एक रत्न जड़ित आभूषण हैं, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र हैं, और गुलदस्ते तो प्राय नित्य वो मेरे लिए लेकर आते हैं। लेकिन इन चीजों को पाकर अब वो उल्लास नहीं होता। मैं उन चीजों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ और गर्व से फूल उठती हूँ। अपनी हमजौलियों को दिखा दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस अभी थोड़े ही तो दिन हुए थे, उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया था। जो भी इसे देखता मोहित हो जाता। मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला और उस गुलदस्ते को निकाल लाई। ओह, उसे हाथ में लेते ही मेरी एक एक नस में बिजली दौड़ गई। हृदय के सारे तार कंपित हो गए। वो सूखी हुई पंखुड़ियां जो अब पीले रंग की हो गई थी, बोलती हुई सी मालूम होती थी, किंतु वो रत्न जड़ित कांति से दमकता हुआ हार स्वर्ण और पत्थर का एक समूह था, जिसमें प्राण न थे, संज्ञा न थी, मर्म न था। फिर मैंने गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, आर्द्र नेत्रों से सींचा और फिर संदूक में रख दिया। आभूषणों से भरा हुआ संदूक भी उसे एक स्मृति चिन्ह के सामने तुच्छ था। ये क्या रहस्य था? फिर मुझे उनके एक पुराने पत्र की याद आ गई।
उसे उन्होंने कॉलेज से मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ था, जो तूफान उठा था, आंखों से जो नदी बही थी, क्या उसे मैं कभी भूल सकती हूँ? उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग के पिटारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैंने पिटारी से पत्र निकाला। उसे स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, हृदय में धड़कन सी हो रही थी। मैं कितनी देर तक उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूं जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम के कवित्वमय उद्गार थे? क्या प्रेम की साहित्य की विवेचना थी? क्या वियोग व्यथा का करुण क्रंदन था? उसमें तो प्रेम का एक शब्द भी नहीं था। लिखा था, कामिनी, तुमने 8 दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर तुम मुझे पत्र नहीं लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियों पर घर भी नहीं आऊंगा, इतना समझ लो। आखिर तुम सारे दिन करती क्या हो? मेरे उपन्यासों की अलमारी खोल ली है क्या? तुम समझती होगी मैं पत्र न लिखूंगी तो बच्चा खूब रोएंगे और हैरान होंगे। यहां इसकी परवाह नहीं। 9 बजे रात को सोता हूं तो 8 बजे उठता हूं। कोई चिंता है तो यही कि फेल न हो जाऊं। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी। कितना सरल, भोले भाले हृदय से निकला हुआ, निष्कपट, मानपूर्ण, आग्रह और आतंक से भरा हुआ पत्र था। मानो उसका सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही था। ऐसी धमकी क्या वो मुझे अब भी दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ऐसी धमकी तो वही दे सकता है जो न मिल पाने की व्यथा को जानता हो, उसका अनुभव करता हो। पतिदेव अब जानते हैं कि इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं हंसूंगी और आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं वो अवश्य आएंगे और उनके लिए ठिकाना है ही कहां। जी हां, कहां जा सकते हैं अब? तब से उन्होंने आज तक मुझे कितने पत्र लिखे हैं। 2 दिन को भी बाहर जाते तो जरूर एक पत्र भेजते हैं, और जब 10-5 दिन हो जाते तो नित्य प्रति एक पत्र आता है। पत्रों में प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सांस लेकर रख देती हूँ। है, वो हृदय कहाँ चला गया? प्रेम के निर्जीव भाव शून्य कृत्रिम शब्दों में वो अभिन्नता कहाँ है? वो रस कहाँ है? वो उन्माद कहाँ है? वो क्रोध कहाँ है? वो झुंझलाहट कहाँ है? उनमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है, कोई अज्ञात वस्तु, अव्यक्त अलक्षित वस्तु, पर वो उनमें नहीं मिलती। उनमें सुगंध भरी होती है। पत्रों के कागज आर्ट पेपर को भी मात देते हैं, पर उनका ये सारा बनाव श्रृंगार किसी गत यौवना नायिका के बनाव श्रृंगार के समान ही नजर आता है। अब तो कभी जब मैं पत्रों को खोलती भी नहीं तो भी मैं जान जाती हूँ कि उसमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है, मैंने तीज का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी। देवी, मैं केवल तुमसे एक ही वरदान मांगती हूँ, हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद न हो, और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए और हम में एक भी दिन के लिए विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा था। देवी ने वरदान का भंडार ही मुझे सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूंगी कि तुम अपने सारे वरदान ले लो। मैं इनमें से एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जो अभिलाषा में था। अब मैं देवी से वो दिन दिखाने की प्रार्थना करती हूँ जब मैं किसी निर्जन जल तट और सघन वन में अपने प्रियतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से पूछूं, क्या तुमने मेरे प्रियतम को कहीं देखा है? वृक्षों से कहूं, मेरे प्रियतम कहाँ गए? क्या वो सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा?
उसी समय मंद शीतल पवन चलने लगा। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे केश की लटें बिखरने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रियतम वायु की इन उच्छ्वासों में हैं। फिर मैंने आकाश की ओर देखा। चांद की किरणें चांदी के जगमगाते तारों की भांति आंखों ही आंखों में आंख मिचौली खेल रही थी। आंख बंद करते समय सामने आ जाती, पर आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती थी। मुझे उस समय ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय कहीं से मुझे एक गाने की आवाज सुनाई दी। अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हो अंतर्ध्यान, लुटा करके सोने सा प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। ये पद मेरे मर्म स्थल को तीर की भांति छेदता हुआ कहाँ चला गया मैं नहीं जानती। मेरे रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे प्रियतम को मेरे हृदय से निकाल कर लिए जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी और उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। वो मेरे पास आकर बोले, क्या अभी तुम चिल्लाई थी? अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ, क्या बात है, कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रोऊं न तो क्या हंसूं मैं? मेरे स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है या यूं ही रोना चाहती हो? क्या मेरे रोने का कारण तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? तुमने जानने की चेष्टा भी तो नहीं की। मुझे इसका सान गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण भी हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो? स्वामी ने विस्मय में पढ़कर कहा, तुम तो पहेलियां बुझवाती हो। क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? तुम्हें अब भी कोई अभिलाषा नहीं है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई, अब मैं कुछ और नहीं चाहता। ये कहते हुए पतिदेव मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी ये हृदयहीनता इस समय मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस स्वांग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही रेत से निकलते हैं। उसी समय फिर से मुझे गाने की ध्वनि सुनाई दी। कहाँ होते हो अंतर्ध्यान, लुटा कर सोने सा प्यार, कहाँ होते हो अंतर्ध्यान, लुटा करके ये सोने सा प्यार। पतिदेव की मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा। ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठकर मेरी छाती तक गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ी। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श में फिर से वही स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। अभी तक वो पद मेरे हृदय में गूंज रहे थे, कहाँ होते हो अंतर्ध्यान, लुटा करके सोने सा प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।